आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फ्री कंसेंट। इससे पहले हम अपना चैप्टर नंबर 1 to 4 कंप्लीट करके आ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उन चैप्टर्स को नहीं देखा वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फ्री कंसेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। आपको पता है मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको बताया था इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जिसने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा वो जाके चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख सकता है। सिर्फ 30 मिनट के अंदर मैंने पूरा चैप्टर कवर कराया है जिसके अंदर आपके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 को जाके जरूर देखें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस चैप्टर को देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो अब बात करें चैप्टर नंबर 5 की जिसका नाम है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के अंदर आकर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे टॉपिक हैं जो हमारे कवर होंगे फ्री कंसेंट के चैप्टर के अंदर। टोटल 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला है हमारा कोअर्शन, दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा है फ्रॉड, फोर्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन और फिफ्थ है मिस्टेक। तो टोटल ये 5 टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर कवर होने वाले हैं। एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि आखिर फ्री कंसेंट इस चैप्टर का नाम है तो कंसेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें फ्री कंसेंट के अंदर से कंसेंट को उठाना है और कंसेंट का मतलब समझना है कि कंसेंट होता क्या है। तो व्हाट इज कंसेंट, आखिर कंसेंट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 13 ने दे रखी है। सेक्शन नंबर 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बता रखा है कि आखिर कंसेंट होता क्या है। तो देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन क्या है। 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। दो या दो से ज्यादा पर्सन्स की कंसेंट कब मानी जाएगी, जब वो एग्री होंगे सेम थिंग पे सेम सेंस में। अब इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एग्जांपल है, आप देखो ध्यान से। यहाँ पर 2 पर्सन है, ये है हमारा बॉब और ये है हमारा जैक। 2 पर्सन है बॉब और जैक, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। तो एक दिन बॉब जो है वो जैक के पास आया और आकर बोला मेरे पास 2 कार हैं जिसमें से एक कार मैं बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे। तो बॉब ने जो है जैक को एक ऑफर दे डाला और वो ऑफर किस चीज का है कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, क्या तुम परचेज करोगे। ये हमारा जैक है। जैक बोला हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी कार खरीदने को तैयार हूँ, मुझे वैसे भी एक कार खरीदनी थी, अच्छा हुआ तुम मेरे पास ऑफर लेकर आ गए। तो दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और वो प्रॉब्लम क्या है ध्यान से देखो। बॉब जो है उसके दिमाग में चल रहा है, ये बॉब है हमारा, इसके दिमाग में चल रहा है कि मैं जो है ब्लैक कार बेचूंगा। बॉब के पास देखो 2 कार हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। जबकि जैक के दिमाग में चल रहा है कि बॉब के पास 2 कार हैं ब्लैक और व्हाइट, मैं उससे व्हाइट कार खरीदूंगा। तो बॉब सोच रहा है कि मैंने ब्लैक कार बेचने का ऑफर दिया, जबकि जैक सोच रहा है कि मैंने व्हाइट कार खरीदने का ऑफर एक्सेप्ट करा। तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग थिंकिंग है। तो यहाँ पर दोनों का माइंड जो है वो सेम तरीके से नहीं सोच पा रहा, दोनों अलग अलग तरीके से चीजों को अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। अब लॉ कहता है कि अगर कभी आपके दिमाग में इस तरीके की कंफ्यूजन आ जाती है कि जब आप कुछ और सोच रहे हो और सामने वाला पर्सन कुछ और सोच रहा है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच कंसेंट नहीं है, दोनों का माइंड सेम तरीके से काम नहीं कर रहा क्योंकि ये सेम थिंग सेम सेंस से नहीं सोच रहे। तो इसी को बोला जाता है कि दोनों के बीच कंसेंट नहीं है, दोनों के बीच कंसेंसस एड इडम नहीं है। कंसेंसस एड इडम क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक बार डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। डेफिनेशन ये हमारी क्या कह रही थी, डेफिनेशन कह रही थी हमारी 2 or more person are said to consent। 2 या 2 से ज्यादा पर्सन की कंसेंट कब मानी जाएगी, जब वो एग्री होंगे अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन की कंसेंट कब मानी जाएगी, जब वो एग्री होंगे अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो कंसेंट का मतलब क्लियर हो गया। तो सेक्शन नंबर 13 ने कंसेंट की डेफिनेशन दी है, आप एक बार ध्यान से देख लेना इसको। आगे चलते। तो अगर हम आगे देखें, कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आल्सो फ्री। तो कंसेंट मतलब हमें क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कंसेंट होना इंपॉर्टेंट है, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो कंसेंट है वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। यहाँ पर वर्ड आया है फ्री कंसेंट। तो दोनों ही पार्टीज को अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो सबसे पहली बात कंसेंट होनी चाहिए, दूसरी बात कंसेंट फ्री होनी चाहिए। और यही हमारा एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो हमने देख लिया कि कंसेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि आखिर फ्री कंसेंट क्या होता है। तो अगर बात करें फ्री कंसेंट की, तो हमारे सेक्शन नंबर 14 ने हमें बता रखा है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम फ्री कंसेंट नहीं कह सकते, कि अगर ऐसा हुआ तो ये सब फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आएगा। एज पर सेक्शन नंबर 14 कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो 5 हमारे सामने कंडीशन बता रखे हैं कि अगर आप इनके थ्रू पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाते हो या पार्टीज की कंसेंट इनमें से किसी भी तरीके से लेते हो तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो यही 5 टॉपिक का हमारा ये चैप्टर है। एक एक करके सभी टॉपिक को देखेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कोअर्शन की। आखिर कोअर्शन क्या होता है। तो अगर बात करें कोअर्शन क्या होता है, तो कोअर्शन के बारे में हमारे बता रखा है हमारे सेक्शन नंबर 15 ने
व्हाट इज कोवर्शन? कोवर्शन इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 15। तो डेफिनेशन देखते हैं एक बार। तो कोवर्शन की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी बड़ी है, थोड़ी लंबी है, तो उसको पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। कोवर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी। तो क्या कहा गया है, ध्यान से सुनो। तो कोवर्शन क्या होता है? कोवर्शन का मतलब हो गया कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। कमिटिंग यानी कुछ करना, या थ्रेटनिंग टू कमिट कुछ करने की धमकी देना। आप क्या करना या क्या करने की धमकी देना। एनी एक्ट, कोई भी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। तो आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो जो फॉरबिडन कर रखा है इंडियन पीनल कोड ने। अब ये फॉरबिडन क्या होता है? फॉरबिडन का मतलब होता है बैन कर रखा है, या फिर जो ऑफेंस की कैटेगरी में डाल रखा है, या फिर जो पनिशेबल है अंडर द आईपीसी एक्ट। इंडिया के अंदर इंडियन पीनल कोड चलता है आईपीसी, जिसके अंदर सारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, जो बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं, उसके बारे में दिया गया होता है। तो बड़े बड़े जो क्राइम होते हैं, मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, किडनैपिंग, ये सब हमारा इंडियन पीनल कोड के अंदर आता है। और इंडियन पीनल कोड ने ये सब करने से मना कर रखा है, इन सब चीजों को फॉरबिडन कर रखा है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीजें आईपीसी ने फॉरबिडन कर रखी है, अगर आप उनमें से कुछ भी करते हो, कमिटिंग का मतलब करना, कुछ भी आपने इनमें से किया, या थ्रेटनिंग टू कमिट, या फिर ऐसा कुछ करने की धमकी दी, दूसरे को डराया, तो दोनों ही हमारा कोवर्शन कहलाएगा। और क्या क्या चीजें हमारी कोवर्शन कहलाती हैं? अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। तो अगर आप किसी पर्सन के साथ कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो आईपीसी ने फॉरबिडन कर रखा है, तो वो हमारा ए पॉइंट के अंदर कवर हो गया। या फिर अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो अनलॉफुल है और उसके थ्रू आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हो, या डिटेन करने की धमकी दे रहे हो। डिटेन कर रहे हो तो वो आपका डिटेनिंग हो गया, या डिटेन करने की धमकी दे रहे हो तो वो आपका थ्रेटनिंग टू डिटेन हो गया। अब डिटेन का मतलब क्या होता है? डिटेन का मतलब होता है कब्जा। आपने किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी के सामान पे, किसी के एसेट पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया, या फिर आप कब्जा करने की धमकी दे रहे हो कि इसको मैं छीन लूंगा, वापस नहीं दूंगा, इस तरीके की कोई धमकी दे रहे हो, तो वो भी आपका कोवर्शन के अंदर आएगा। तो अगर आप किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाते हो तो आपका यहाँ पर ए पॉइंट के अंदर कवर होगा। या फिर आप किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाते हो या नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हो, तो वो आपका इस बी पॉइंट के अंदर कवर होगा। और क्या क्या आता है कोवर्जन के अंदर? सी पॉइंट है हमारा, टू द प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अब यहाँ प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रीजुडिस का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का लॉस करना। तो अगर आप किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाते हो या उसकी कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो, तो वो सब आपका कोवर्जन के अंदर आएगा। और ये सब आप क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इंटेंशन है आपकी? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। आपकी इंटेंशन है कि आप उसको जो है जोर जबरदस्ती के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाना चाहते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे सामने दो लोग हैं। तो ये हमारा सीधा साधा एक पर्सन जिसका नाम है राम, अपना ईमानदारी से काम करता है और खुशी से रहता है। तो एक दिन वो जब अपने घर से बाहर निकला तो अचानक ही उसके सामने जो है एक गुंडा आ गया, ये चोर आ गया। इसके पास बंदूक है। इसने जो है राम को गन पॉइंट पे लिया और बंदूक दिखाई और बोला कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने अपनी एक कार मुझे नहीं दी। राम के पास एक कार है रेड कलर वाली। अब राम जो है वो डर गया बहुत ज्यादा। देखो इसका एक्सप्रेशन कितना ज्यादा डर चुका है। ये भाई सीधी बात है, किसी को आप गन पॉइंट पे लोगे तो वो तो डर ही जाएगा। तो इसने इससे कार मांगी कि ये कार मुझे दे दो। अब ये गुंडा बोला, ये पर्सन बोला, मैं ये कार तुमसे फ्री में नहीं लूंगा। अगर फ्री में लूंगा तो तुम जो है पुलिस स्टेशन चले जाओगे, मेरे खिलाफ केस दर्ज करवा लोगे। तो मुझे ये कार तुमसे फ्री में नहीं चाहिए। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ। आजकल चोर भी पढ़े लिखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया कि मैं तुमसे ये कार जो है 500 रुपए में खरीद रहा हूँ, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दो। 500 रुपए में तुम मुझे अपनी मर्जी से एक कार बेच रहे हो, ऐसा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, तुम इस पर साइन कर दो और मुझे एक कार दे दो, ताकि जो है तुम मुझ पर चोरी का आरोप ना लगा सको। तो सीधे सीधे राम को जो है फोर्सली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाया जा रहा है। राम के ऊपर फिजिकल प्रेशर का इस्तेमाल हो रहा है, उसे डराया जा रहा है ताकि जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाए। तो यहाँ पर राम ने जो है साइन कर दिया डर के मारे। क्या करेगा बेचारा? 500 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये कार जो है इसको दे दी। अब बताओ क्या राम जो है पुलिस स्टेशन जा सकता है? क्या इसके खिलाफ कंप्लेंट करा सकता है? और अगर कंप्लेंट कराएगा तो ये जो चोर है ये तो कह देगा कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें राम के साइन है और राम ने जो है अपनी मर्जी से कार मुझे बेची है। तो उसके पास तो कॉन्ट्रैक्ट है ना राम के साइन करा हुआ। तो यहाँ पर राम के पास ऑप्शन क्या है? राम क्या कर सकता है? तो लॉ यहाँ पर क्लियरली कहता है कि राम ने ये जो साइन करा है ये अपनी मर्जी से नहीं करा। यहाँ पर राम की कंसेंट फ्री नहीं थी। यहाँ पर जो है राम के ऊपर फिजिकल प्रेशर का इस्तेमाल करा गया है और फिजिकल प्रेशर के थ्रू राम को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया है। तो जब भी किसी पर्सन को फिजिकल प्रेशर का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाया जाता है, उसे मारा जाता है या उसे मारने की धमकी दी जाती है, कोई भी ऐसा काम किया जाता है जो इंडियन पीनल कोड ने प्रोहिबिट कर रखा है, फॉरबिडन कर रखा है, तो वहां पर हम मानेंगे कि पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है। तो यहाँ पर राम की कंसेंट फ्री नहीं थी, तो राम जो है कोर्ट में जा सकता है और इस चोर के खिलाफ जो है कंप्लेंट डाल सकता है। राम कह सकता है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, मुझे गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया। अब लॉ ने जो है यहाँ पर राम को एक नाम दिया हुआ है जिस पार्टी के साथ गलत होता है, यानी जिस पार्टी के ऊपर जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल होता है, जिस पार्टी को फोर्सली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया होता है, जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती, उसको लॉ ने बोला है अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी मतलब दुखी पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है। यहाँ पर राम के साथ गलत हुआ है तो राम हमारी अग्रीव पार्टी है। और अग्रीव पार्टी जो है
सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है और केस फाइल कर सकती है और कह सकती है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। लेकिन अगर मान लो राम कोर्ट में नहीं जाता, केस फाइल नहीं करता, भाई डर के मारे, सबको डर लगता है कि अगर मैं कोर्ट में चला गया, इसके खिलाफ केस कर दिया तो कल को ये मुझे मार देगा, मेरे को और नुकसान पहुंचा सकता है, छोड़ो कार गई तो गई, कम से कम मेरी जान तो बच गई। तो अगर इस डर से राम इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करवाता तो लॉ कहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, राम और इस चोर का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, यानी ये माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। लॉ ने जो है राम को यानी एग्री पार्टी को एक ऑप्शन दिया है कि आपके पास ऑप्शन है, आपके साथ गलत हुआ है, आप चाहो तो इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो और इस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड करवा सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, आप इसके खिलाफ नहीं जाते, इसका कोई विरोध नहीं करते, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके साइन है, दोनों ही पार्टीज ने यहाँ पर साइन करा हुआ है। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी क्या दिक्कत है। तो लॉ ने क्लियरली ऑप्शन दे दिया इस राम को यानी अग्री पार्टी को कि अगर ये कोर्ट में जाना चाहे, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाना चाहे तो करवा सकती है, नहीं करवाएगी, इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो जब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वॉइड होगा कि वैलिड होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल मतलब वॉइड होने की एबिलिटी रखता है लेकिन वॉइड नहीं है। मैंने आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझाया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अगर जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखी है तो उनको पता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वॉइड होने की एबिलिटी रखता है लेकिन अभी वॉइड नहीं है, ना वैलिड है ना वॉइड है। डिपेंड करता है एग्री पार्टी के ऊपर कि एग्री पार्टी जो है उसके खिलाफ कोर्ट में जाती है या नहीं जाती। अगर कोर्ट में जाती है, उसके खिलाफ कंप्लेंट करती है तो वो वॉइड हो जाएगा, और अगर नहीं जाती तो वो वैलिड हो जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको समझ में आ गया, और कोर्शन क्या होता है आपको ये भी समझ में आ गया। तो आगे देखें एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इट इज इमटेरियल वेदर द इंडियन पीनल कोड इज और इज नॉट इन्फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोर्जन इज कमिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ये इमटेरियल है कि आपके साथ जहां पर कोर्जन हुआ है उस जगह पे यानी उस प्लेस पर इंडियन पीनल कोड काम करता है कि नहीं करता, इंडियन पीनल कोड एनफोर्सेबल है कि नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लो आप किसी फॉरेन कंट्री में घूमने गए, सपोज आप जो है यूएसए में घूमने गए, वहां पर जो है किसी चोर ने, किसी गुंडे ने या आपके किसी पहचान वाले ने जोर जबरदस्ती से आपको गन पॉइंट पे लेके या आपको मारने की धमकी देके आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया कि आपकी इंडिया वाली प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पर हुई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कहां पर हुआ है, इंडिया के अंदर तो नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट यूएसए के अंदर हुआ है। अब यूएसए के अंदर तो इंडियन पीनल कोड नहीं लगता, तो क्या आप इंडिया में वापस आकर इस बात की कंप्लेंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर लॉ ने क्लियरली बोल दिया कि आप इंडिया में वापस आकर इसकी कंप्लेंट करवा सकते हो। तो चाहे कोर्जन इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, चाहे ऐसी प्लेस पर हो जहां पर आईपीसी लगता है, चाहे ऐसी प्लेस पर हो जहां पर आईपीसी नहीं लगता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ कोर्शन हुआ है तो वो कोर्शन माना जाएगा। आगे देखते हैं। अब है हमारा इफेक्ट ऑफ कोर्जन। अगर कोर्जन हुआ आपके साथ तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। अगर आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ कोर्जन सेक्शन नंबर 19 में दिया गया है। द इफेक्ट ऑफ कोर्जन इज दैट इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाएगा, और यहाँ पर किस पार्टी के पास ऑप्शन आ जाएगा, जिस पार्टी के साथ कोर्जन हुआ है, यानी जिसके साथ गलत हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एग्री पार्टी। तो जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसके पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करवा ले, चाहे तो उसको वॉइड करवा ले। रिस्टोर बेनिफिट, अगर मान लो कंप्लेंट करवा दी और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा दिया तो क्या राम को कार वापस मिल पाएगी। क्या जोर जबरदस्ती से जो 500 रुपए में राम से कार खरीदी गई थी वो कार राम को वापस मिल सकती है। किसी भी अग्री पार्टी के साथ जो गलत हुआ है, जो उससे जोर जबरदस्ती से छीना गया है, क्या उसको वो वापस मिल सकता है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा दिया। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 72 ने बोला हुआ है रिस्टोर बेनिफिट, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, जो भी जोर जबरदस्ती से आपसे लिया गया है आपको वो वापस दिलाया जाएगा। अ पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर द कोर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। तो यहाँ पर एक नोट है, मद्रास हाई कोर्ट में केस गया था अमीराजू वर्सेस शेषमा का, ये 1918 का केस है। इस केस के अंदर क्या हुआ था, ध्यान से सुनो। इस केस के अंदर जो है ये अमीराजू जो है, इसने जो है सुसाइड की धमकी दी थी शेषमा को और उसको जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया था। तो कोर्ट ने जजमेंट में क्लियरली कहा कि अगर आप किसी सामने वाले पर्सन को सुसाइड की धमकी देते हो और धमकी देकर उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हो तो वो भी कोर्जन के अंदर आएगा। आप किसी को सुसाइड की धमकी देकर उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करवा सकते। ये केस क्या था एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है ये शेषमा थी और ये है अमीराजू, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है और ये है इनका बच्चा। तो यहाँ पर जो है अमीराजू ने धमकी दी, अपने गले में चाकू रखा और बोला कि मैं अपने आप को मार दूंगा। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, एक प्रॉपर्टी है जिसको ये अपने भाई के नाम पर करवाना चाहता है। शेषमा को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना चाहता है, तो डर के मारे जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया कि कहीं ये सुसाइड ना कर ले। कुछ टाइम बाद जो है शेषमा ने हिम्मत करके इसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट कर दी, इसके खिलाफ केस कर दिया।
अब ये केस जो है मद्रास हाई कोर्ट में गया। अब मद्रास हाई कोर्ट में जो है केस के सारे फैक्ट को सुना और अपना जजमेंट सुनाया, और कोर्ट की तरफ से जजमेंट क्या आया कि अगर कोई पर्सन किसी सामने वाली पार्टी को सुसाइड की धमकी देता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता है, तो वो भी कोर्शन के अंदर इंक्लूड होगा। एक और नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, द एक्ट ऑफ कोर्जन में बी इनिशिएटेड बाय एनी पर्सन इवन अ स्ट्रेंजर, सिमिलरली इट में बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ स्ट्रेंजर। अब देखो यहाँ पर दो बातें कही गई है। कोर्जन जो है वो कोई भी पर्सन कर सकता है, इवन स्ट्रेंजर भी कर सकता है, कि जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी एंटर हो रही है वही कोर्शन करे। सपोज एक पर्सन चोर है, वो किसी के घर के अंदर घुस गया, घर के अंदर घुस के जो है उस घर का जो मालिक है उसको गन पॉइंट पे लिया और गन पॉइंट पे लेकर बोला ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें साइन करो। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये जो घर है ये तू मेरे भाई के नाम पर कर रहे हो, फटाफट इस पर साइन करो नहीं तो जो है तुम्हें मार दूंगा। अब जिसका घर था उसको तो गन पॉइंट पे लिया हुआ है, उसने जो है डर के मारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। अब वो घर जो है उस चोर के भाई के नाम पर हो गया। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ है? उस घर के मालिक के बीच में और उस चोर के भाई के बीच में। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कौन है? वो घर का मालिक और वो चोर का भाई, दो पर्सन है। जबकि कोर्सन किसने किया हुआ है? चोर। वो तो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है, तब भी उसने कोर्जन किया हुआ है। तो कोर्जन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और स्ट्रेंजर भी कर सकता है। उसी तरीके से कोर्जन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी हो सकता है या फिर स्ट्रेंजर के साथ भी हो सकता है। सिमिलरली इट इज मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ स्ट्रेंजर। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप देखो यहाँ पर दो पर्सन है, ये बेचारा एक सीधा साधा पर्सन है और ये इसका बच्चा है, और ये है पीछे चोर। इस चोर ने जो है इस पर्सन के बच्चे को पकड़ रखा है, अपने पास किडनैप कर रखा है, और बीच में जो है खाई है। ये इस तरफ खड़ा है और ये बच्चे को लेके इस तरफ खड़ा है और धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को जो है इस खाई से नीचे फेंक दूंगा। बच्चा रो रहा है, धमकी दे रहा है बच्चे को खाई से नीचे फेंक दूंगा अगर जो है तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करा। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा रहा है जोर जबरदस्ती से। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस किसके नाम है? ये पर्सन है जिसका बच्चा है इसका नाम है और इस चोर का नाम है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन दो पार्टीज का नाम है, तो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ये दोनों। लेकिन कोर्जन किसके साथ हो रहा है? फिजिकल प्रेशर किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? इस बच्चे के ऊपर। ये बच्चा कौन है? इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो स्ट्रेंजर है, तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है स्ट्रेंजर के ऊपर कोर्शन का इस्तेमाल हो रहा है और सामने वाली पार्टी को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाया जा रहा है। यहाँ पर पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, तो अपने बच्चे को बचाने के लिए डर के मारे जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी इस चोर के नाम कर देगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है किसके ऑप्शन पे? इस आदमी के ऑप्शन पे। अगर ये चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करवा सकता है, इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, और अगर चुप रहा कुछ नहीं करवाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो फिजिकल प्रेशर यानी कोर्जन जो है कोई स्ट्रेंजर भी कर सकता है या कोई स्ट्रेंजर के ऊपर भी करा जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें लिखी हुई हैं, तो समझ में आ गया आपको? तो ये हमारा कोर्जन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। टोटल हमारे 5 पॉइंट है। लॉ ने बोला हुआ है कि 5 तरीके से अगर आप सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हो तो सामने वाली पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। जिसमें से पहला तरीका हमने देख लिया, फिजिकल प्रेशर अगर आप सामने वाली पार्टी के ऊपर इस्तेमाल करते हो और उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। सेकंड है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू अगर आप सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हो तो फिर उस केस में क्या होगा और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो हम देख लेते हैं।